माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसके अनुसार बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े एकत्रित होकर उसका आरक्षण का आधार निर्धारण होने से पहले चुनाव नहीं कराए जा सकते। इसलिए अनावश्यक गलतफहमी पालने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग ये मानता है कि नवंबर से पहले मतदाता सूची तैयार नहीं होगी तो दिसंबर जनवरी में से किसी भी तारीख में जब भी राज्य निर्वाचन आयोग चाहेगा चुनाव संपन्न करवा देगा। माननीय धनखड़ जी सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहता है, लेकिन उस दिन भी मुझे आभास नहीं था कि वो अचानक इस्तीफा देंगे। उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से निश्चित रूप से इस्तीफा दिया है, इसमें मुझे तो कहीं कोई शक शुबा नहीं लगता। और जब स्वस्थ होंगे तो निश्चित रूप से सबके सामने आएंगे। देखिए, सबको विदित है कि जब वो उत्तराखंड के दौरे पर थे उस समय भी उनकी अचानक तबीयत खराब हुई थी और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। उसके अलावा दिल्ली में रहते हुए भी एक बार उनको एम्स में भर्ती होना पड़ा था। निश्चित रूप से उनका स्वास्थ्य में गिरावट थी और जहां तक 18 तारीख को मैं 17 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हाथों हमारे यहाँ की जो नगर पालिकाएं, नगर परिषद, नगर निगम स्वच्छता में अच्छा काम किया था, उनके पुरस्कार लेने गया था। और हमारे शहरी कार्य मंत्रालय की केंद्र सरकार की 5 मीटिंगें थी, उसमें भाग लेके दूसरे दिन मैं महामहिम उपराष्ट्रपति जी से मिल के आया था। उस समय भी उनकी तबीयत नासाज थी। उन्होंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहता है, लेकिन उस दिन भी मुझे आभास नहीं था कि वो अचानक इस्तीफा देंगे। उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से निश्चित रूप से इस्तीफा दिया है, इसमें मुझे तो कहीं कोई शक शुबा नहीं लगता। और जहां तक रहने की बात है, वो दिल्ली में है, आराम कर रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और जब स्वस्थ होंगे तो निश्चित रूप से सबके सामने आएंगे। मुझे इसमें कहीं किसी प्रकार का शक शुबा संदेह नहीं लग रहा। सर, अभी यही सवाल उठा रहे हैं कि गायब का उनको नजरबंद कर दिया गया। देखिए, कोई भी किसी को नजरबंद नहीं करता है। माननीय धनखड़ जी सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं। उनको सारी परिस्थितियों का, नियम कायदे कानूनों का अच्छी तरह से ज्ञान है। उनको कोई भी किसी प्रकार भी नजरबंद नहीं कर सकता। वो अपने स्वास्थ्य में जो उनके कमी है उसको ठीक करने के लिए, जैसा कल माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा कि वो टेबल टेनिस भी खेल रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं और आराम भी कर रहे हैं। और जब वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे तो सबके सामने आकर अपनी वस्तुस्थिति स्पष्ट कर देंगे। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। एक निकाय चुनाव को लेकर भी अभी भी देखिए, पंचायत राज के चुनाव को लेकर एकल पीठ ने जो निर्णय दिया था, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आज उस पर रोक लगा दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पिछड़ा वर्ग आयोग के डेडिकेटेड कमेटी ने राज्य निर्वाचन आयोग को सूचित किया है कि उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े एकत्रित करने में लगभग 3 माह का समय लगेगा। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसके अनुसार बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े एकत्रित होकर उसका आरक्षण का आधार निर्धारण होने से पहले चुनाव नहीं कराए जा सकते। इसलिए अनावश्यक गलतफहमी पालने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। नगर निकायों के चुनाव अंतिम रूप से जनवरी में जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और एक का 26 में हो रहा है, तो निश्चित रूप से दिसंबर, हमारा मानस दिसंबर में था। लेकिन जैसा राज्य निर्वाचन आयोग ये मानता है कि नवंबर से पहले मतदाता सूची तैयार नहीं होगी और अन्य पिछड़ा वर्ग भी ये मानता है कि 3 महीने पहले वो अन्य पिछड़ा वर्ग
के आंकड़े एकत्रित नहीं कर पाएंगे तो दिसंबर जनवरी में से किसी भी तारीख में जब भी राज्य निर्वाचन आयोग चाहेगा चुनाव संपन्न करवा देगा और उस दिन सारी स्थितियां अपने आप साफ हो जाएंगी। मुझे इसमें कहीं कोई संदेह नजर नहीं आता। मंत्री जी आदेश निकाला है आपने 2 दिन जो नॉनवेज की दुकान है वो बंद रखने का आदेश है और इस बार अंडों को भी शामिल किया गया कैफे की दुकान। देखिए, जैन समाज की हमेशा मांग रहती रही है और पिछले वर्षों में भी हम उनके पर्वों पर मांसाहार की दुकानों पर रोक लगाते रहे। अब की बार भी हमने उनके दोनों त्योहारों पर रोक के आदेश जारी किए हैं। तो सामान्यतः अंडे भी 2 तरह के होते हैं। एक कृत्रिम अंडा होता है जिसको सामान्यतः लोग मांसाहारी नहीं मानते, लेकिन जो देसी मुर्गी का अंडा होता है वो निश्चित रूप से मांसाहारी है। इसलिए अब की बार हमने मांसाहार के साथ साथ अंडे को भी उसमें शामिल कर दिया। दुकानों पे जो नाम का जिक्र एक बार यूपी के अंदर किया गया था कि दुकान पर नाम लिखवाना होगा, वैसे कोई आदेश यहाँ राजस्थान में? अभी इस प्रकार की कोई मंशा नहीं है कि अगर आवश्यक हुआ तो हम इस दिशा में भी विचार कर सकते हैं। द्रव्यवती नदी को लेकर कुछ पुनर्निर्माण या फिर पौधे वौधे लगाने के कोई निर्देश? द्रव्यवती को लेकर टाटा के साथ हमारा कुछ विवाद चल रहा है। अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि दोनों पक्षों के मध्य आपसी बातचीत के माध्यम से उसका निस्तारण हो और निस्तारण होने के बाद जो भी इसमें न्यायिक रुकावट है उसको दूर करके और द्रव्यवती का सौंदर्यीकरण और जो भी आगे कार्रवाई करनी करें। मुख्यमंत्री जी भारिश के कारण सड़कें काफी टूट गई प्रदेश भर में, तो उसकी मॉनिटरिंग और देखिए, अभी बारिश का मौसम है और आपको पता है रोज भारी बारिश हो रही है। जैसे ही भारी बारिश का दौर समाप्त होगा उसके बाद, जैसे पिछले दिनों भारी बारिश के दौर के बाद बीच में जब कुछ समय हमें मिला था उस समय हमने बहुत सी सड़कों का दुरुस्तीकरण करवाया था और भारी बारिश का दौर समाप्त होने के बाद एक बार फिर दुरुस्तीकरण करवाएंगे और जब बरसात का मौसम निकल जाएगा उसके बाद उनका जिनका पुनर्निर्माण होना है उनका पुनर्निर्माण होगा और जिनका दुरुस्तीकरण होगा उनका पूरी तरह से दुरुस्तीकरण